शनि और राहु की ऊर्जा को अगर आप समझ लें, इसको अपने लिए यूज करना अगर आपको आ जाए ना, तो आपके जीवन के 90% कष्ट खत्म हो सकते हैं। क्योंकि जीवन के 90% कष्टों में कहीं ना कहीं शनि और राहु का अपना योगदान डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे होता ही है। शनि की 19 साल की दशा, राहु की 18 साल की दशा, 37 साल जो जीवन के है ना, शनि और राहु द्वारा तो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं। फिर लगा लो आप 67 ढैये या शनि या राहु की अंतरदशाएं, तो जीवन का एक मेजर हिस्सा जो है ना, बारी बारी से या इकट्ठे शनि और राहु कंट्रोल करते ही रहते हैं। ये जब बिगड़ते हैं ना, तो जीवन में एक के बाद एक डोमिनोज इफेक्ट जैसे होता है ना, कि छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, फिर बड़ी से और बड़ी समस्याएं ये लगातार आती चली जाती हैं। चेन ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जो है ये बनती चली जाती है। शनि और राहु जब खराब होते हैं ना, सफोकेशन कुछ इस तरह की होती है कि आगे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है, अंधकार दिखता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आती है अलग, दरिद्रता आती है वो अलग, और इंसान के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सूखते चले जाते हैं। किस तरह से शनि राहु को समझा जाए, किस तरह से शनि और राहु को ठीक किया जाए, आइए इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शनि ग्रह जो होते हैं ना, ये जब खराबी देते हैं तो इंसान के कारोबार को हिट करते हैं, उसकी होने वाली इनकम को हिट करते हैं। चलती चलती इनकम का बंद हो जाना, एकदम से पैसे का अटक जाना, या जितने भी फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं ना, शनि की खराबी की वजह से वो खराब होते चले जाते हैं। शनि जब खराब होते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां तक दे देते हैं शरीर को। डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी शनि का रोल मुख्य तौर पे रहता है। और मन का उदास रहना, घबराते रहना, पैनिक में आ जाना, या एकदम से इंसान के बिहेवियर पैटर्न का चेंज हो जाना, मन में डर का समा जाना, ये भी शनि की वजह से होता है। आंखें खराब हो जाती हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं है हर एक को ये सारी समस्याएं एक साथ आए। इनमें से कोई भी समस्या आती है ना, मान लीजिएगा आपके शनि खराब हैं। शनि जब खराब होते हैं ना, कोई दवाई नहीं लगती है, शरीर सूखता चला जाता है। शनि के खराब होने पर, जिस घर में शनि खराब होते हैं ना, क्योंकि मकान भी शनि का कारक होता है, यानी ओवरऑल आपके घर के अंदर की जो ऊर्जा है ना, ओवरऑल वास्तु की ऊर्जा, ये शनि के कंट्रोल में होती है। किसी भी घर में जाके अगर आपको एकदम से अनहैप्पी सा एक फीलिंग आती है, एक अजीब सी गंध का एहसास होता है, ये शनि की खराबी होती है। किसी भी घर में आपको डायरेक्ट सनलाइट जो है प्रॉपर नहीं मिलती है, उस घर के शनि खराब हैं। किसी भी घर में लगातार जो है ये कुंडे दरवाजे जो टूटते फूटते रहते हैं, किसी भी घर में लगातार रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, उस घर के शनि खराब हैं। और इवेंचुअली उन लोगों की लाइफ में तरक्की रुक जाती है। खराब शनि वालों के जीवन जो है ना, केवल इन्फ्लेशन की दर पे ही आगे बढ़ता है। यानी जितनी महंगाई बढ़ती है, बेयर मिनिमम उतनी उनके जो इनकम है वो बढ़ती चली जाती है। जीवन में खुल के तरक्की नहीं कर पाते हैं ये लोग। जिस लेवल पे पैदा होते हैं, करीबन करीबन उसी लेवल पे रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, खराब शनि वाले लोगों की एम्बिशन ही खत्म हो जाती है जीवन में आगे बढ़ने की। जिंदा रहना या गुजारा करना ही उनका एकमात्र मोटिव रह जाता है। और कई बार जब इसमें चंद्र वगैरह का योगदान हो, तो जिंदा रहना भी उन लोगों के लिए दूभर हो जाता है। तो शनि को सही रखना, शनि को समझना बड़ा जरूरी है। समझते हैं कि शनि किस तरह से सही रखे जा सकते हैं, या आपके जीवन को छिप छिप के भी शनि कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए, जब राहु खराब होते हैं तो क्या होता है। अचानक से होने वाली कोई ना कोई दुर्घटना जो जीवन की दिशा दशा बदल दे, वो राहु कंट्रोल करते हैं। राहु जब खराब होते हैं ना, इंसान कपट विद्या का सहारा लेता है, इंसान जो है ये डिसऑनेस्ट हो जाता है। राहु जब खराब होते हैं ना, शॉर्टकट ज्यादा तलाशता है, मेहनत करनी बंद हो जाता है इंसान। अब जीवन के हर दौर में शनि और राहु जो है ये इंसान को प्रभावित करते हैं। अब सपोज करिए कि कोई स्टूडेंट है, उसके शनि खराब हैं, तो वो क्या करेगा कि एग्जाम के आसपास ही पढ़ना शुरू करेगा, सारा साल मस्ती में बिता देगा। जिस स्टूडेंट के राहु खराब हैं, वो एंड पे भी नहीं पढ़ेगा, चीटिंग का सहारा लेगा, या कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ तलाशने की कोशिश करेगा जिससे वो पास हो जाए, या किस्मत का सहारा ज्यादा लेगा। वो एग्जामिनेशन के दौरान पढ़ाई पे कम और टोटकों पे ज्यादा ध्यान देगा। उसको इधर उधर की चीजों की परवाह होगी, कौन सा कलर डाल के जाऊं, कौन सा पेन जो है किसी सिद्ध पुरुष के हाथ लगवा के जाऊं मेरा एग्जाम हो जाए, क्या पहन लूं जिससे मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, बजाय के इसके कि वो पूरी प्लानिंग से पढ़े। ये राहु की खराबी होती है। शनि और राहु की जो खराबी है ना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत घातक होती है। क्योंकि ये दोनों मिलकर जब प्रभावित करते हैं ना, स्टूडेंट्स एक तो सीरियसनेस छोड़ देता है, बच्चा जो है अपनी जिम्मेदारियां भूल जाता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। उसका 60 सेकंड 5 मिनट से ज्यादा फोकस ही नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए बैठेगा, इधर उधर किसी बहाने से उठ के चलना शुरू हो जाएगा। मूवी उसको आप 6 घंटे दिखा लो, लेकिन पढ़ाई जो है वो 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएगा। और उसके बहाने ऐसे होंगे कि आप भी मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि हाँ भाई, ये बात सच ही कह रहा है, इससे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। ये शनि और राहु होते हैं। शनि राहु मिलकर जब खराबी देते हैं ना, इंसान की एक्सक्यूजेज इतनी जबरदस्त होती हैं कि सामने वाले को वो माननी ही पड़ती हैं। शनि झूठ बुलवाता है, राहु जो है वो इतनी सफाई से जुगाड़ करके चीजों में शॉर्टकट तलाशता है कि इंसान को, सामने वाले को उसका झूठ भी मानना पड़ जाता है।
अब यही शनि और राहु जब एक वो एज आती है ना इंसान की, जब इंसान पढ़ाई पूरी करके मार्केट में जाता है और अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है, किस तरह से खराबी देता है। शनि खराब वाले लोग कंफर्ट जोन ही तलाशते हैं। वो घर से दूर नहीं जा पाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिसमें उनको ओवर एक्सपोज होना पड़े। वो सोचेंगे कि इतना पढ़ के अगर इतना यही काम करना था तो हम पढ़े ही क्यों, बजाय कि इसके वो ये सीखें कि इससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा, कनेक्शंस बनेंगे या हमें स्किल मिलेगी। वो नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे शुरू से ही हमें वो वाली जॉब मिले जो उनके पिताजी अभी कर रहे हैं। राहु जब खराब होंगे ना तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ज्यादातर रिकमेंडेशंस में यकीन रखेंगे, सिफारिशों में यकीन रखेंगे, जुगाड़ में यकीन रखेंगे। यानी शनि और राहु काम कारोबार में भी मोर और लेस इस तरह के ही नुकसान देते हैं। अब शनि और राहु एक मिडिल एज में क्या फर्क देंगे, जब जिस इंसान का काम चल रहा है और उसके शनि खराब हो गए ना, एकदम से वो उसके सप्लायर से झगड़ा हो जाएगा, बॉसी से झगड़ा हो जाएगा, या किसी इल्यूजन के अंडर आके वो अपना काम छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जो कि उसके लिए हार्डली बहुत ही एक रॉन्ग आइडिया बन जाता है। शनि जब खराब होते हैं ना तो चलते चलते ही क्या होता है, इंसान पैसे कहीं फंसा बैठता है। मकान बनाता है तो मकान तो खुद में ही शनि होता है, बिना बर्थ चार्ट में शनि के पोजीशन देके अपना मकान बनाना शुरू, और शनि खराब जिससे जीवन के हर फ्रंट जो है वो ध्वस्त होना शुरू हो जाता है। शरीर में रोग लग जाते हैं, करियर में रुकावट आ जाती है, या धन की कमी ऐसे ऐसे मामलों में हो जाती है जो उसने कभी प्लान ही नहीं किया होता, सोचा नहीं होता। ऐसी ऐसी जगह पे धन लग जाता है जो उसने कभी सोचा ही नहीं होता, जेबें खाली करके बैठ जाता है इंसान। राहु खराब होने पे एक्सीडेंट्स दे देता है, अचानक से खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति देता है। राहु खराब होता है ना, उदासी बहुत आ जाती है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, इंसान जो है पैनिक में आके सही फैसले नहीं ले पाता है। सोचिए किस तरह से ये कंट्रोल कर रहे हैं। और ये शनि और राहु जो है ना कुंडली में तो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, आपके आसपास किस रूप में विद्यमान है जरा जान लीजिए। शनि जो है आपका पूरा मकान शनि है, आपके अंडर काम करने वाली हाउस हेल्प, आपके अंडर रिपोर्ट करने वाले लोग, ये शनि है। शनि जो है शरीर में बाल हैं, आंखें भी शनि से कंट्रोल होती हैं और नाखून भी शनि से कंट्रोल होते हैं। व्यापारी हैं, मशीनरी का काम है तो मशीनें शनि हैं। इवन आपका बिहेवियर जो है, आप लोगों को रिएक्ट कैसे करते हैं, आप पैनिक को हैंडल कैसे करते हैं, प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं, वर्तमान में जी रहे हैं या फ्यूचर को समझ के जी रहे हैं, ये सब शनि के अंडर आता है। देखिए शनि क्या क्या चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। इवन सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, इवन रात को सोते हुए जो पल हम बिताते हैं, यानी पूरे के पूरे 24 घंटे किस तरह से यूज हो रहे हैं, ये शनि है। अच्छे यूज हो जाएंगे, कर्म अच्छे बनेंगे और शनि इवेंचुअली बहुत अच्छा फल देंगे। खराब यूज हो रहे हैं तो शनि खराब करेंगे। कहते हैं ना कि आज आप जो भी सुख भोग रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का नतीजा है, और आज जो भी कर्म कर रहे हैं आने वाले सुख और दुख को डिसाइड कर रहा है, ये होता है शनि। और राहु क्या होता है, आपके घर की छत राहु है, घर की चारदीवारी राहु है, बिजली के सारे इक्विपमेंट राहु हैं। इवन आपके नेचर में जलन, ईर्ष्या, आपका कपट की सहायता लेना, हर काम में शॉर्टकट तलाशना, ये राहु है। घर के अंदर टॉयलेट जो है राहु की कैटेगरी में है। अगर आपके घर में रसोई में धुआं इकट्ठा होता है, वेंटिलेशन का प्रबंध नहीं है, तो ये बैड राहु घर के अंदर इकट्ठे हो गए। नीला रंग जो है घर के अंदर वो राहु है। और वस्तुओं में काले उड़द, सरसों का तेल, नारियल, साबुत बादाम, लकड़ी की शल वाले, ये शनि है। और जौ, काले तिल, ये राहु हैं। तो इस तरह से देखिए कि आसपास की चीजें भी हमें पता चल गई, राहु क्या है, शनि क्या है। ये मैंने क्यों बताई आपको, क्योंकि इनकी सहायता से अब हम अपने शनि और राहु को ठीक करेंगे। मैंने जो जो निशानियां बताई अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, तो आप एक काम करिए, शनि और राहु की जॉइंट चीज होती है कच्चा कोयला। वजन के बराबर कच्चा कोयला लीजिए और उसको चलते पानी में प्रवाह करके आइए। अगर एकदम से काम रुक गया है, एकदम से इनकम रुक गई है, एकदम से आपको अंधकार ही दिख गया कि यार कुछ दिख ही नहीं रहा है, करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, शनिवार वाले दिन आप कच्चा कोयला कौन सा होता है, जो लकड़ी को जला के बनाया जाता है, वजन के बराबर आप जल प्रवाह करिए। लेकिन 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 यहीं रुकिए, उपाय बहुत हैं। पिछले कई रील्स में, वीडियोस में, शॉर्ट्स में मैं अपने बड़े उपाय दे चुका हूं। आज बहुत ज़्यादा उपायों की चर्चा करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि अपनी कार्य प्रणाली में क्या बदलाव लाएं, क्योंकि उपाय सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? आपके एक्शंस को। शनि खराब है ना, एक काम अभी आपको ये अनहैप्पी लगेगा काम, क्योंकि शनि खराब कब होते हैं? जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। अब कंफर्ट जोन से निकलना है, ओवर स्ट्रेच करना है, सोना मना है और जागना जरूरी है। सोने के आर्स थोड़े से घटाइए और वही जो आर्स है ना अपने काम को दीजिए। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, तो कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहां पे इनपुट सही देनी शुरू कर दीजिए। ये जो इनपुट अंदर जा रही है ना, ये भी शनि है, क्योंकि यही इनपुट कर्म के रूप में बाहर आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ जब भी सख्त समय है ना, अच्छी चीज़ों को सीखना, अच्छे ऑडियो वीडियोस को देखना, अच्छी बुक्स को पढ़ना, ये शनि को सही करने की बड़ी ज़बरदस्त टाइम टेस्टेड टेक्निक है।
और ये टेक्निक कभी इसका 99% रिजल्ट नहीं आया है, 100% रिजल्ट आया है। तो इसको करिए और फिर आप शनि की चीज़ों को, शनि की एनर्जी होती है ना सरसों के तेल में, अपने से अवे करना शुरू करिए। शनि मंदिर में सरसों का तेल शनिवार को चढ़ाइए। पीपल के पेड़ को जल देना, वो भी शनिवार सवेरे, ये शनि कृपा पाने का बहुत अच्छा उपाय है। इन उपायों से होता क्या है? इन उपायों से ये होता है कि आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज जाता है कि अब जो है मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ बाउंस बैक करना है, अच्छा करना है। और खाली यही नहीं, पश्चिम दिशा जो होती है ना आपके घर की, ये शनि का एक एपिसेंटर होता है। शनि की पूरी ऊर्जा जो है ना, ये पश्चिम में समाई होती है। घर के पश्चिम की दिशा को किस चीज की दिशा बोला जाता है? आपको होने वाले जितने भी लाभ हैं, आपकी मेहनत का जितना भी फल मिलेगा, वो घर के पश्चिम से होता है। शनि जब खराब होंगे, घर के पश्चिम में किसी ना किसी तरह का नुक्स आ ही जाता है। शनि खराब होने पे घर के पश्चिम में पता क्या नुक्स आता है? शनि से उल्टी चीजें। शनि से उल्टे कौन है? सूर्य हैं। शनि से उल्टे कौन है? चंद्रमा है। तो सफेद चीजें, या आप लगा के चलिए कि किसी ना किसी तरह से ऑरेंज कलर की चीजें जो है, ये घर के पश्चिम में उपलब्ध हो जाती हैं, या सूर्य की किसी ना किसी तरह से फोटो जो है ये घर के पश्चिम में आ जाती है। ये गलत हो जाता है। तो शनि खराब हो तो घर के पश्चिम को शनि के अनुरूप रखिए और साफ सुथरा रखिए, कहने की जरूरत ही नहीं है। घर के सीनियर मेंबर्स का कमरा भी पश्चिम में हो सकता है। और शनि को सही करने का सबसे जबरदस्त तरीका क्या होता है कि घर के पश्चिम में किसी ना किसी तरह से आप कोई पुराना लकड़ी का या लोहे का फर्नीचर भी रख दीजिए, क्योंकि हर पुरानी लकड़ी या लोहे की जो चीज़ है ये एक शनि का रूप ही मानी जाती है। अब राहु को सही करना है ना, तो राहु को पहले तो आप देखिए कि जो मैंने अभी इसी वीडियो में आपको राहु के नुकसान बताए हैं ना, उनको पहचानिए कि अगर राहु की दिक्कत आ रही है। राहु अपने आने की या खराब होने की निशानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के खराब होने से देते हैं, छत की खराबियों से देते हैं। छत पे कबाड़ जमा करके रखना, ये भी राहु की खराबी रहती है। तो राहु को किस तरह से सही किया जाए? जौ रात भर भिगो के सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए। राहु की ये टाइम टेस्टेड रेमेडी है। अब बात करते हैं स्टोन्स की, जेम स्टोन्स की। बड़े लोगों के मन में एक गलतफहमी होती है कि शनि की दशा चल रही है, नीलम पहन लो। शनि कुंडली में योग कारक हैं तो नीलम पहन लो। या शनि की खराबी चल रही है, 7.5 ढैया चल रहा है, नीलम पहन लो। भाई शनि का नीलम बहुत ही कम परिस्थितियों में पहना जाता है। शनि कैसे भी हो बर्थ चार्ट में, शनि की पोजीशन, शनि की दृष्टियां देखे बिना नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए। और बिल्कुल यही केस गोमेद यानी राहु के स्टोन के साथ है। लोग कहते हैं राहु की दशा हो तो गोमेद पहन लो, या राहु की खराबी हो रही है तो गोमेद पहन लो। उल्टे इससे शनि या राहु जो इनके स्टोन पहन लेंगे ना, अगर खराब है ना तो इनकी खराबी बढ़ेगी। इस चीज को समझ के रखिए। इसलिए जेमस्टोन जो हैं ये बहुत ही योग्य एडवाइस के बाद ही पहनने चाहिए, बिना बात के। ऐसे ही आप लैब रैट नहीं है कि आपके ऊपर तजुर्बे किए जाएं। इसलिए जेमस्टोन्स जो हैं, खास करके गोमेद या नीलम, इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, केयरफुली पहनना है। और अब एक लास्ट चीज, राहु की दिशा है घर में साउथ वेस्ट। तो जब भी राहु की खराबी आ रही हो ना, साउथ वेस्ट को साफ सुथरा रखिए। अब घर के जो पितृजन हैं, यानी इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर साउथ वेस्ट में लगाइए और घर के अंदर वेंटिलेशन का प्रबंध पूरा रखिए। इतना भर करिए, शनि और राहु आपकी कुंडली में खराब भी बैठे होंगे, आपके जीवन में खराबियां नहीं देंगे। बिहेवियर जो है अपने अंदर से कपट हटाइए, शॉर्टकट्स की जगह मेहनत पे जाइए और सभी से आप परोपकार की भावना रखिए। इतना भर करिए, देखिएगा केवल शनि और राहु मिलके ही, शनि और राहु एक तरफ बाकी साथ गए एक तरफ, आपके जीवन को नई दिशा दशा देंगे। ये मेरा वायदा है आपसे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी से लाभ लेके आप अपने जीवन को रीडिफाइन करेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो ये तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।